अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, आज तो शॉपिंग में इतना मजा आया, ओह माय गॉड। बस कहा तुमने, तब इतने सारे ड्रेसेस हमने देखे और खरीदे भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जब हम घर से निकले थे तो दोपहर थी, अब शाम हो गई है। तो फिर आप लोगों ने नमाज तो वहीं पढ़ ली होगी, मार्केट वाली मस्जिद में। शीन भाभी, हम तो इतने मस्त थे, हमें अजान की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जरा हमारी कुछ रास्ता हो जाए, हम बहुत थक गए हैं। लेकिन मुन्नू, वहाँ की मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर में होती है ना। वो जोरा सूट की दुकान जो हमने ड्रेस पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बार्गेनिंग के लिए तैयार ही नहीं था। और जब मैंने उसको इतनी बात उसने अपने तजुर्बात बताया कि उसको मारना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता? अल्लाह मैं मारी जा मेरी बच्ची। लेकिन सौदा तो बड़ी घाटी कड़ा, नमाज जो गवा दी। अरे यार, तुम तो पढ़ लेंगे नमाज काम आगे जा रही है। आज हम इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीछे नहीं। कैसी हैं आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचो थोड़ी खैरियत दरियाफ्त कर लो। हाँ, मैं तो ठीक हो गई हूँ, क्योंकि शॉपिंग पर जाना था। कैसे पढ़ो सुना आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में तो सुना, पर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच? आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। अरे आई बैठिए। अरे बहू, जरा इनके लिए कुछ नाश्ता लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी ना आपने। आजकल तो कई जगहों पर इसकी तरबियत कराई जा रही है। अम्मी सही है सबसे पहले। हाँ, जरूरी तो है, लेकिन मैं शॉपिंग कर रही थी और फिर कपड़े भी लेने हैं। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं, वरना सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं। और फिर दर्जी को कपड़े भी देने हैं, वरना सब मेरी दावत की जिद करेंगे। सबसे फुर्सत पालूं, तभी तो सोचूंगी कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं सबसे पहले आपको खास तौर पर मुबारकबाद देती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, सबसे पहले हम कुरान का मुताला करेंगे। समझ के आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजा अलैहिस्सलाम, और फिर कुर्बानी, और फिर इसकी दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और मन्नू, तुमने अपनी ससुराल में बताया कि नहीं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अब कितनी सारी तैयारियां करनी है। अब रोज रोज तो कोई जाता ही नहीं हज के लिए। खूब जम के तैयारियां करनी है। नया बैग, नया शूज, नया मखना, और फिर अरे तब्बू, जरा चेकलिस्ट लाना। चेकलिस्ट मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले कंफर्म तो जाने दो कि कब की फ्लाइट है। एक हफ्ता पहले उनका मुलाकात कर लेंगे ना। ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे फोन पर ही बात कर लेंगे, उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं। मैंने उनको अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की ताकि आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदे। अम्मी, सच में वो लोग ना बड़े वो लोग हैं। अरे बच्चों, छोड़ो, जाने दो। मुस्तकबिल में वो लोग जाएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे। बस तुम लोग याद रखना। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अम्मी जान, हमको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है और उससे डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी, मुझे डर है कि अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आप हज पर जा रही हैं ना, अल्लाह के लिए और उसकी रज़ा के लिए, तो अल्लाह ही का राज़ी रखना है और अल्लाह से दुआ
दुआ करना, या अल्लाह तू हमें इस नियत से बचा, इसका दारोमदार हमारी नियतों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ, और वो शिर्क असगर। लोगों ने पूछा, ये क्या है या रसूल अल्लाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़िया शोइंग क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा, जाओ उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे। हेलो, हाँ शकीला भाभी, क्या आपको नहीं मिलना मुझसे? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी ढेर सारे टीवी चैनल लेकर आई है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल देख सकती हैं। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए ऐसा ऑफर। और हाँ, मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। लो कर लो बात, अब किसको चाहिए टीवी म्यूजिक? अम्मी किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे में किसी फोन आएगा, तुमने बताया कि नहीं? जी अम्मी, मैंने बता दिया था, तब वो लोग आएंगे तो आपको तरबियत वाली क्लास के बारे में पता चल जाएगा। अरकान तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहो कि ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे, और पहले ही बता देना कि हज का मामला है, इसलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी जान। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा। बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। भरोसा नहीं है। बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। उधर जाके बैठना। हेलो भाईजान। जी भाईजान, क्या कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अम्मी भाईजान का फोन था। ये नहीं कि वीज़ा नहीं मिला और इस साल मिल भी नहीं सकता, उनसे कहिए कुछ करें। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। लेकिन फिर भी हमें इस तरह उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगले साल आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर लिया, अब बेइज्जती भी हो गई। कौन है जिसको आपने नहीं बताया होगा कि हम हज पर जा रहे हैं? काश आपने सदीक की होती, काश आपने रियाकारी ना की होती, काश आपने सारे मिलान में कामयाब होने की दुआ की होती। काश मैंने अपनी बच्ची की बात मान ली होती। मुनव्वरा, तुम ठीक कह रही थी, मुझे अपनी बच्ची की बात मान लेनी चाहिए थी, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी, और डरना भी चाहिए था। या रब, तू मुझे माफ़ कर दे। अम्मी, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। अगले साल आप खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए हज पर जाएंगी